लो जी, बांग्लादेश के बाद अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैचेस को लेकर। क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से अब श्रीलंका में शिफ्ट होने जा रहे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो इंग्लैंड की टीम जिसने बांग्लादेश के साथ अपना ग्रुप मैच खेलना है वर्ल्ड कप का, अब इंग्लैंड की टीम नहीं चाहती कि उनको वही जलालत हो जो चैंपियन ट्रॉफी में ज्यादातर टीमों को हुई थी, जब इंडिया के साथ टीमें दुबई में खेलने के लिए जा रही थी और फिर वापस पाकिस्तान आ रही थी। अब इंग्लैंड नहीं चाहता कि बांग्लादेश के साथ जो उनका मैच है वर्ल्ड कप का, वो जाकर उनको श्रीलंका के अंदर खेलना पड़े और बाकी मैचेस फिर वापस आकर उनको इंडिया के अंदर खेलने पड़े। तो इस चीज पर उन्होंने एतराज उठा दिया है। ऑलरेडी आधा वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ से जा चुका है। मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड की जानिब से अब क्या बयान सामने आ रहा है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और अब इंग्लैंड ने भी एतराज उठा दिया है वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल को लेकर। इंडिया ने जो गड़ा पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी में खोदा था, अब इंडिया उस गड़े में खुद ही गिरने जा रहा है। बजाय इसके ये पूरा वर्ल्ड कप करवाते और चंद एक मैचेस श्रीलंका में होते, आराम सुकून के साथ वर्ल्ड कप होता। अब तकरीबन इनके हाथ से आधा वर्ल्ड कप जा चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश और अब इंग्लैंड ने भी अपने तहफुजात का इजहार कर दिया है। ये वो शिकंजा है जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए तैयार किया था चैंपियन ट्रॉफी में, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कि हम एक पावरफुल बोर्ड हैं, हम अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं। अब बांग्लादेश जैसा क्रिकेट बोर्ड, जिसको ये कंगला देश बोलते हैं, वो इनको आंखें दिखा रहा है और इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बल्कि कुल्हाड़ी नहीं मारी, इन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पांव रख दिया है, क्योंकि इन्होंने खुद ही मुस्तफिजुर रहमान को निकाला सिक्योरिटी रीजन का बहाना बनाकर कि हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब आईसीसी की मीटिंग जो कि 8 जनवरी को होनी है, इनका इतना ज्यादा केस वीक हो चुका है इंडिया का, क्योंकि इन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया है कि हम जो है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते बांग्लादेश के प्लेयर को। अगर ये एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो बांग्लादेश का एतराज भी फिर जायज है। तो अब वही शिकंजा जिसमें ये पाकिस्तान को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए जो गड़ा इन्होंने खोदा था, अब खुद ही उस गड़े में गिरने जा रहे हैं, क्योंकि आधा वर्ल्ड कप तकरीबन अब श्रीलंका में शिफ्ट होने जा रहा है। इस पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं माइकल एथरटन, जो उनके साबिक कप्तान और कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। इंडिया ने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में फायदा उठाया था, जब उन्होंने सारे मैचेस एक जगह पर खेले थे। कंडीशन का उनको फायदा हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो चैंपियन ट्रॉफी जीत के। अब पाकिस्तान फायदा उठाने जा रहा है उसी चीज का, और पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, सारे मैचेस पाकिस्तान को कंडीशन का फायदा होगा। तो उन्होंने कहा है कि बाकी टीमों को नुकसान हो रहा है इस चीज का, और इस चीज पर अब एतराजात उठना शुरू हो गए हैं। वो काम मैंने आपको फिर बताया कि वो काम जो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था, अब वो इंडिया के खिलाफ जो है वो अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं उस चीज को लेकर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड वो क्रिकेट बोर्ड हैं जो जिन्होंने चूं तक नहीं की थी जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल तय हो रहा था और इंडिया के मैचेस यूएई के अंदर शिफ्ट हो रहे थे, इन्होंने चूं तक नहीं की थी। लेकिन अब इन सब को भी तकलीफ हो रही है कि भाई हमें ट्रैवल ना करना पड़े दो दो जगह पर। भाई आपने अगर उस टाइम पर आवाज उठाई होती तो आज आपको ये नौबत ना आती आपके साथ। अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। भाई आपस में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई जो है वो किस सिमत में जाती है और किसके हक में फैसला होता है। बाकी पाकिस्तान तो आराम सुकून से अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलेगा और पाकिस्तान अब इन सब का तमाशा बैठकर देखेगा। जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में तमाशबीन बने हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, अब पाकिस्तान इन सब का मिलकर तमाशा देखेगा। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।